हम लोग एक बार जो लोग हमारे इस मीटिंग में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है जिनका, उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन देखेंगे। बट एक बार मैं उससे पहले एक बार यूथ का रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूँ कि जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे जलदूत बनेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होना है और वो कैसे ये हमारे जो इवेंट हम लोग पब्लिश कर रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उस पे वो लोग कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो एक बार नोट डाउन कर लेगा, अगर कभी आपके पास जो वॉलंटियर्स है उनकी कोई क्वेरी आती है तो आप उसको इजीली आप उनको गाइड कर सकते हैं कि उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो माय भारत पोर्टल पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप जो अभी पूछ भी रहे थे गेट स्टार्टेड पे जब आप क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, एक यूथ का और एक पार्टनर का। तो जितने भी हमारे यहाँ पे वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन होना है उनको एज ए यूथ रजिस्टर करना है। तो यूथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली जैसे ही आप यूथ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूथ रजिस्ट्रेशन का हमारा एक पेज ओपन होता है जहाँ पे रजिस्टर लिखा होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझसे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर मेरी मांगेगा। तो वॉलंटियर का हम यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी सबसे पहले डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी एक ईमेल आईडी यूज कर लेता हूँ। ईमेल आईडी यूज करने के बाद हम आई कंसेंट पे क्लिक करेंगे और आई कंसेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है उसके ऊपर हमारा ओटीपी चला जाता है। और ओटीपी हमारा आने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, तो यहाँ जैसे ही हम लोग ओटीपी अपना डालेंगे, हमारे पास एक बेसिक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमारे कुछ जो वॉलंटियर्स हैं उनकी बेसिक डिटेल्स पूछता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डमी अकाउंट बना देता हूँ। यहाँ पे उन डेट ऑफ बर्थ मांगता है, उनसे उनका जेंडर पूछा जाता है, स्टेट पूछा जाता है। अर्बन लोकल बॉडी और पिन कोड, ये कुछ बेसिक डिटेल जैसी हम लोग फिल करेंगे और जैसे ही हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन है वो पार्शियली कंप्लीट हो जाता है। तो जो वॉलंटियर्स है उनके लिए सिंगल एक ही पेज आता है और ये एक हमारे पास पॉपअप आता है जिसमें बच्चे को अपना तो बेसिक यूथ टाइप बताना होता है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड तो नहीं है। अगर बच्चा एनएसएस से है, एनसीसी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है बच्चा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड तो यहाँ पे सिंपली अदर्स क्लिक करके वो सबमिट कर सकता है। तो जैसे ही सबमिट पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये हमारे बच्चे का मेन पेज यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे उसको एक जो ज्वाइनिंग माय भारत पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करता है तो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होता है और उसको कुछ ऐसा प्रोफाइल मिलता है जो ये बच्चे के लिए यहाँ पे सारी डिटेल्स होती है। अब हमारा दूसरा स्टेप जो रजिस्ट्रेशन के बाद है वो है हमारे जो वॉलंटियर फॉर भारत के इवेंट्स हैं, बच्चा उस पे कैसे अप्लाई करे। तो बच्चे के प्रोफाइल के अंदर भी जो हमारा वॉलंटियर है उसके प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे वॉलंटियर फॉर भारत का एक ऑप्शन आता है। जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे उसको उसके जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो भी उसने रजिस्ट्रेशन के टाइम सेलेक्ट करा है उसमें बाय डिफॉल्ट में जो भी इवेंट चल रहे हैं उसके रिलेटेड उसको इवेंट शो होना शुरू हो जाएंगे। और अगर उसको किसी और दूसरे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के देखने हैं तो यहाँ पे अपने दूसरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, मैंने यहाँ अभी भोपाल के सर्च करें तो मुझे भोपाल के यहाँ पे जो इवेंट है होने वाले हैं वो यहाँ पे दिखना शुरू हो गए। तो अब अगर मुझे एज अ वॉलंटियर यहाँ पे किसी भी इवेंट पे अप्लाई करना है तो मैं सिंपली अपने यहाँ पे इवेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। इवेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई बटन आता है। इस अप्लाई बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, मेरा एप्लीकेशन जो है यहाँ पे ये अप्लाई सेट के अप्लाइड हो जाएगा और मेरा जो रजिस्ट्रे डिटेल्स है वो हमारे जो पार्टनर है जिन्होंने ये इवेंट क्रिएट करा था उनके पास चला जाएगा। फिर अगर उनको जो हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर है उनको इस बच्चे से कांटेक्ट करना है तो वो भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये हमारा यूथ का रजिस्ट्रेशन और बच्चा कैसे उस इवेंट्स के ऊपर अप्लाई करे उसका प्रोसेस था। आई होप इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। यूथ जो जुनैद जी, मेरा एक यहाँ पे कंसर्न था। जुनैद जी, यस मैम,
ये जान जैसे एक यूथ है, उसने इवेंट पे अप्लाई कर दिया, है ना? और यस वो मैम। अप्लाई करके फिर वो यदि अप्लाई कर देता है, तो जैसे हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं जिनने ये इवेंट क्रिएट किया है, उनको क्या इसका कुछ आइडेंटिटी इनके लॉगिन पे दिखेगी कुछ, जिसने अप्लाई किया है उसके? यस मैम, जो अभी हम लोगों ने, मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी ना थोड़ी देर पहले, यहाँ सारे हाँ, बच्चों की लिस्ट उसमें है। उसमें दिखेगा। हाँ, उसमें डिटेल्स आती है बच्चे की मैम। ओके, ओके, ठीक उनका सर। मोबाइल नंबर भी होता है, ईमेल आईडी भी होता है, और उसमें शायद से प्रोफाइल भी ओपन हो जाता है बच्चे का। ठीक सर, थैंक यू। और यहाँ पे तो ये हमारा, और एक और चीज है यहाँ पे छोटी सी, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे बच्चा जो है, अगर उसे ये देखना है कि उसने कितने इवेंट्स पे अप्लाई करा है, तो अगर वो वॉलेंटियर फॉर भारत पे जाएगा, तो यहाँ पे एक माई इवेंट का सेक्शन होता है। तो माई इवेंट पे जाके यहाँ पे अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। तो जितने भी जब वो इवेंट अप्लाई करते हैं, उनके इवेंट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे वॉलेंटियर्स की साइड से हमारा प्रोसेस था कि वॉलेंटियर्स जो हम लोग रजिस्टर करवाएंगे, जिसे हम अपने साथ इंगेज करवाएंगे हमारे इवेंट्स के ऊपर, वो कैसे रजिस्टर करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। अब हमारे कुछ यहाँ पे ऑफिसर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है अभी तक।